पुराने वक्तों में राजा महाराजा जो होते थे, जिनके पास बहुत फंड्स होते थे, तो वो किताबें खरीद पाते थे, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो किताबें लेते थे और वो लाइब्रेरी बनाते थे। बहुत महंगी चीज़ होती थी ये किताब लिखना। फिर एक रेवोल्यूशनरी दौर शुरू हुआ जबकि प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ, तो उन्होंने वहाँ से ट्वीट किया कि उसने सोचा कि इसका हल क्या है। तो उसने कहा कि हम बोरिंग कंपनी खोलेंगे और ट्रैफिक को जो है वो अंडरग्राउंड हम जो है ना वो चलाएंगे। तो उसने उसके पास लैंड था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किया जो कि सक्सेसफुल हुआ और अब अमेरिका के अंदर उसकी वो कंपनी जो है, बोरिंग कंपनी जो है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है। आज उसके ऊपर बहुत काम हो चुका ऑलरेडी। आज लोगों को मुआशी तौर पे स्ट्रांग करने के लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है कि जिससे वो ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि मुआशरे के लिए इफेक्टिव हो, यूजफुल हो और उससे लोग बेनिफिट करें। जो भी चीज़ लोगों की फेवर में जाएगी उधर ही आपका जो है ना वो पैसा भी आपको मिलेगा ज़्यादा, मुस्तकबिल भी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और उसी की डिमांड है मार्केट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कामयाबी के लिए एजुकेशन ज़रूरी है और एजुकेशन वो नहीं कि जो ये बाज़ारों में एजुकेशन बिक रही है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर। सेल्फ एजुकेशन, जो ही ज़िंदगी में आपको चाहिए वो ही आज आपको फ्री और आसानी से मैसर है। ऐसी तालीम पहले कभी नहीं थी। पुराने वक्तों में राजा महाराजा जो होते थे, जिनके पास बहुत फंड्स होते थे, तो वो किताबें ख़रीद पाते थे, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो किताबें लेते थे और वो लाइब्रेरी बनाते थे। बहुत महंगी चीज़ होती थी ये किताब लिखना। फिर एक रेवोल्यूशनरी दौर शुरू हुआ जबकि प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ और किताबें प्रिंट होना शुरू हुई। कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया से गलती हुई कि उस वक़्त के जो शेखुल मशाइख थे, उनको जो टर्किश एम्पायर का सरबराह था, उसने कहा कि ये चेक करके बताएं कि क्या इस्लाम की रोशनी से के अंदर ये प्रिंटिंग प्रेस जायज़ भी है कि नहीं है। और वो शेखुल मशाइख जो हैं वो रिजिडनेस का मुजाहरा करके उन्होंने कहा कि ये नाजायज़ है प्रिंटिंग प्रेस। कहते हैं कि टर्किश एम्पायर उस दिन गिर गई थी जबकि वो शेखुल मशाइख ने कह दिया कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ठीक नहीं है। तो यूरोप के अंदर ही टर्की भी है, आप समझ लीजिए एक तरफ। तो यूरोप ने प्रिंटिंग प्रेस को लेके पूरा जो दुनिया की रिसर्च थी, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिलीजन के अंदर, कल्चर के अंदर, हर तरह की एजुकेशन जो है वो किताबों के ज़रिए लोगों को पहुंचाना शुरू कर दी। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया और फिर सल्तनत उस्मानिया जो है वो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। एजुकेशन जो है वो बुनियादी तौर पे सेल्फ एजुकेशन, कि जो ही आप काम कर रहे हैं या जो ही आपका बिजनेस है या जो ही आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो आप ना सिर्फ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई बैरियर नहीं है, किसी लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए आपको। आप घर बैठे यूट्यूब से, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसकी आज के दौर के अंदर बहुत बड़ी मिसाल इलॉन मस्क है कि जो बेसिकली स्पेस एक्स जिसने कंपनी खोली, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से उसकी कोई एजुकेशन नहीं थी। इसी तरह उसने चार्जेबल कार्स जो टेस्ला के अंदर बनाना शुरू की, उसकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी। उसने कहते हैं कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग की, यानी उसने कहा कि गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल पे चलती हैं तो चार्जेबल बैटरीज पे चलनी चाहिए। तो उसको कहा गया कि बैटरियाँ बहुत महंगी है। तो उसने कहा कि बैटरी क्यों महंगी है, बैटरी के अंदर क्या क्या एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, उसके ऊपर फिर रिसर्च शुरू की। तो उसने वो बैटरी से काम शुरू किया, यानी वो रीज़नेबल प्राइस्ड बैटरियाँ बनाई और उसके बाद उसने फिर गाड़ी बनाने में काम किया। और आज टेस्ला जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत बिक रही हैं और बहुत पैसा कमा रहा है। सो उसकी एजुकेशन नहीं थी उस शोबे के अंदर, लेकिन उसने, हालांकि जो हेनरी फोर्ड के बारे में कहा जाता है कि जब वो गाड़ियाँ बनाना शुरू की, क्योंकि हेनरी फोर्ड वो शख्स था कि जिसने घोड़ा गाड़ी से रिप्लेस करके जो आज की कार है इसका इनिशियल मॉडल उसने बनाया था और बहुत गाड़ियाँ उसने बेची थी। उसी वक्त उसने V8 इंजन के लिए अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट था उसको लगा दिया था और कई साल तक वो नाकामी का मुंह देखते रहे और वो V8 इंजन नहीं बन सका, लेकिन फाइनली वो बना। हेनरी फोर्ड का ये बिजनेस था, वो गाड़ियाँ बनाता था, इसलिए उसने V8 इंजन के लिए ऊपर रिसर्च करवानी शुरू की। लेकिन इलॉन मस्क जो है उसका ये बिजनेस नहीं था। वो पेपॉल कंपनी पहले चला के आया था जिसमें मनी ट्रांसफ़र वगैरह होता, तो वो चला के आया हुआ था। लेकिन उसकी जो एक उसके अंदर सिफ्त है कि वो हर चीज़ के बारे में जो है वो एजुकेशन लेके और उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। आज के दौर के अंदर कोई पैसा कमाना चाहता है तो एक दिन इलॉन मस्क
जो है वो गाड़ी पे जा रहे थे अमेरिका में समवेयर, तो ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। तो उन्होंने वहाँ से ट्वीट किया कि उसने सोचा कि इसका हल क्या है, तो उसने कहा कि हम बोरिंग कंपनी खोलेंगे और ट्रैफिक को जो है वो अंडरग्राउंड हम जो है ना वो चलाएंगे। तो उसने एक उसके पास लैंड था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किया जो कि सक्सेसफुल हुआ, और अब अमेरिका के अंदर उसकी वो कंपनी जो है, बोरिंग कंपनी जो है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है। यानी जो मसला है उस मसले के बारे में रिसर्च करके, तालीम लेके, जान के, बूझ के, समझ के, सारे जो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ के, चेक करके, तो फिर आप उस मसले को हल कर दें तो लोग आपके लिए पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इलान मस्क ने हमें आज के दौर के अंदर करके दिखा रहा है। यानी एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन होगी, नॉलेज होगा, और आप उस मुश्किल को, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो लोग आपको पैसा जितना मांगेंगे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये है आज की एजुकेशन कि जिसकी वजह से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ जो तालीम है वो तालीम वो नहीं है जो कि कोई लीडर्स प्रोड्यूस करे, बिजनेसमैन प्रोड्यूस करे, बहुत बड़ा डिफरेंट ब्रेन प्रोड्यूस करे। वो उनका जो तालीम दे रहे हैं उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो डिग्रीज के 4-4 जो लाख रुपए सेमेस्टर के ले रहे हैं, वो बहुत पैसा ले रहे हैं, 50-50 लाख की डिग्री है, करोड़ रुपए की डिग्री है। लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बच्चों को, वो उस काबिल और उसका उस लेवल के नहीं है कि वो हमारे पाकिस्तान के अंदर नए स्टार्टअप्स खोल सकें, नए बिजनेस खोल सकें, और उसको फिर वो आगे लेके जाके मुल्क जो है ओवरऑल तरक्की करे। तो ये एक डायलेमा है जो कि हमारी एजुकेशन का है। तालीम बुनियादी तौर पर जो ना वो एक टूल की तरह है। एजुकेशन प्रोवाइड यू द टूल्स सो दैट यू कैन टेक बेटर डिसीजंस। जब हम एजुकेटेड माइंड के साथ होते हैं तो हम अच्छे फैसले करते हैं, वो फैसले के जो हमारी फेवर में जाते हैं, इफेक्टिव होते हैं, उससे हमें डिविडेंड और प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो फैसले हम करते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। आज के दौर के अंदर एजुकेशन स्किल का नाम है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई है, और टेक्नोलॉजी जो वो आज के दौर की एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आप कह लीजिए, कभी तारीख, फ़लसफ़ा, जी, रिलीजन वगैरह जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, आज उसके ऊपर बहुत काम हो चुका ऑलरेडी। आज लोगों को मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है कि जिससे वो ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि मुआशरे के लिए इफेक्टिव हो, यूज़फुल हो, और उससे लोग बेनिफिट करें। जो भी चीज़ लोगों की फेवर में जाएगी उधर ही आपका जो है ना वो पैसा भी आपको मिलेगा ज़्यादा, मुस्तकबिल भी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और उसी की डिमांड है मार्केट के अंदर, और उसी बारे आपको नॉलेज और एजुकेशन एक्वायर करनी होगी सो दैट कि आप बहुत ही ज़्यादा पैसा भी कमाएं, कामयाब भी हों। तो आज के दौर के अंदर जो एक अच्छी ज़िंदगी है वो खुद डिज़ाइन करनी होगी आपको एजुकेशन की मदद से, कि आप कैसी ज़िंदगी रहना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, क्या बेसिक आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए और वो पैसा कहाँ से आएगा। ये सारा अगर आप इसको बैठ के प्लान करने में कामयाब हो जाए तो एग्जीक्यूशन के लिए आज जितने गैजेट्स हैं, जितनी ऐप्स हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी फैसिलिटी है, जितने लोग एजुकेट कर रहे हैं, आपकी सोच है, आप वो बड़े सादा तरीके से बहुत बड़ा कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर आप इन लाइंस के ऊपर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। अपने आप को एजुकेशन दीजिए, सेल्फ एजुकेशन दीजिए, वो पढ़िए जो कि आप पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपके काम में रिफ्लेक्ट करे। और कहते हैं कि अगर काम के बारे में पढ़ने से पहले आप अपने ऊपर काम कर लें, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना लें कि जिसका एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो, जिसका एक बड़ी सोच हो, हाँ जी, बिग ड्रीम्स, वो जहन जो है वो देख सकता हो और उनको अचीव करने के लिए जुर्रत कर सकता हो और आगे बढ़ सकता हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।